Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your moral subject. Let us start the chapter 11. Chapter name is Bruno Wisdom. ठीक है, चैप्टर क्या है? Bruno Wisdom. ये चैप्टर किसका है? यहाँ पे डेविड कुक है, उनका जो डॉग है उसका नाम ब्रूनो है. ये रिलेट कर रही है स्टोरी. ठीक है, अब हम स्टोरी पढ़ेंगे बुक. Right now, let us start this chapter with this in the story. What they are. In this story of a man named David Cook and his dog Bruno. Read the story to know how watchful the dog proved to his master. ठीक है? Let us debate. Debate topic is, do you think that the pet can be considered as a part of our family? ठीक है, इसके ऊपर आपको क्या करना है? डिबेट करना है. क्या मतलब है? जो हम क्या मान सकते हैं कि हम पैट अपने जो पैट है वो हमारे एक फैमिली मेम्बर होते हैं. ठीक है, इस पर आप डिबेट कर सकते हो. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टोरी. डेविड कुक लिव्ड विथ हिज डॉग ब्रूनो इन कैंडी, श्रीलंका. ठीक है, डेविड कुक जो है वो अपने डॉग के साथ रहते हैं कैंडी, श्रीलंका में. ब्रूनो वॉज अ वाइज एंड फेथफुल डॉग. ठीक है, ब्रूनो क्या था? तो ब्रूनो जो था वाइज एंड फेथफुल डॉग मतलब क्या था? बुद्धिमान और वफादार डॉग था. फेथ कुक वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम. ठीक है, ही हैड गिवन ब्रूनो अ स्पेशल काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग. ठीक है, तो आगे आते हैं. ब्रूनो वॉज टॉट नेवर टू टेक एनी ईटेबल फ्रॉम एन आउटसाइडर्स लीस्ट some thief should try to poison him. Bruno was also trained to dial phone since the numbers on electronic telephones instruments were superimposed. Bruno could press them easily with his paw and hold the receiver with his mouth. He knew the important telephone numbers like those of the police and fire brigade. So he was provided with a telephone in his room. Bruno's room was just near the entrance gate of David Cook's bungalow. While the sitting in his room, he could also keep a close watch on the visitor to the house. ठीक है, क्या था कि जो डेविड था वो डेविड कुक का वो बहुत ही चाहता था अपने डॉग को. ठीक है, उसे चाहता था, इसीलिए उसको क्या हुआ, स्पेशल ट्रेनिंग दे के रखा था. तो उसको ये ऐसी चीज़ें सिखाई थी जैसे उसको क्या खाना है. कोई बाहर से कोई चीज़ कोई फेंकता है तो उसको ट्रेन से कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, उसको कुछ खाना नहीं है. और नंबर डायल करना भी उसको सिखाया था उसकी ट्रेनिंग में. और नंबर कैसे प्रेस करना है, जैसे कुछ नंबर्स उसको याद थे पुलिस के, फायर ब्रिगेड के, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको ट्रेन किया गया था. तो वो उसके रूम में भी एक टेलीफोन अवेलेबल था. ब्रूनो का जो रूम था वो एंट्रेंस गेट के पास था, डेविड कुक के जो बेंगलो है उससे थोड़ा सा पास में था. वाइल वो अपने रूम से क्या कर सकता था, वो एक क्लोज लुक ले सकता था जब कोई विजिटर आता था उसके घर में. किसके घर में आता था? डेविड कुक के. वन डे सम नॉट tourist thief planned to commit a thief in David Cook's bungalow. क्या हुआ, एक दिन जो फेमस जो कहते हैं बहुत जो चोर क्या कहते हैं, डाकू लोग या फिर कहिए जो चोर के बारे में बहुत ही वो एक टाइप का जो फेमस था उस टाइम का. तो उस टाइम ने इसने प्लान बनाया कि डेविड कुक के घर में चोरी करने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे गैदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेविड कुक. पहले उन्होंने क्या किया, पूरी इन्फॉर्मेशन ली. डेविड कब आते हैं, कब जाते हैं, कब कौन घर में रहता है, कौन नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन ली. ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दे चॉक्टेड आउट अ प्लान. तो इस बेसिस पे उन्होंने एक प्लान बनाया. बट नाउ देयर वॉज अ हिच. इट वॉज ब्रूनो. The thief had come to know that the dog did not take anything from the outsider. ठीक है, अब क्या हो गया, उन्होंने जो प्लान बनाया था वो तो ठीक था, लेकिन अब उनको क्या हुआ, एक उनके लिए गले में हड्डी बन गई. क्या बन गया? एक जो डॉग था ब्रूनो, वो क्यों? क्योंकि वो बाहर से कोई भी आउटसाइडर से वो कोई भी चीज़ खाने का नहीं लेता या कुछ भी सामान नहीं लेता. ठीक है, फिर आते हैं क्या हुआ स्टोरी में आगे.
Earlier, whenever the thieves were faced with such a problem, they could do it away by giving the dogs poisonous biscuit or meat. But in Bruno case, they had to risk their brain to find a way out to tackle him. क्या है, पहले जो भी थीफ ने जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती थी, कोई डॉग के बारे में आता था, तो वो क्या करते थे, पॉइजन वाला बिस्किट दे देते थे या तो मीट दे देते थे. लेकिन ब्रूनो के केस में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रूनो के लिए थोड़ा सा माइंड वर्क करना पड़ेगा. ब्रूनो ट्रेंड था, ठीक है, वो बाहरी लोगों से कोई सामान नहीं लेता था खाने का. एट लास्ट दे एडवाइज अ क्लेवर strategy. One night they set it out towards the cook's bungalow, and lane leading to it was deserted. क्या हुआ कि उन्होंने एक क्या किया, स्ट्रैटेजी बनाई बहुत ही चालाकी से. एक रात वो पूरी कुक के बंगलो के बाहर तो एक रात वो क्या किए, कुक्स बंगलो के बाहर ही वो थे. द लेन्स लीडिंग टू इट्स वॉज डिजर्टेड. द थीव tiptoed near the windows of Bruno's rooms. They inserted a pistol barely through a hole in the window. ठीक है, क्या हुआ कि उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, कुक के घर के बाहर रहने का फैसला किया, और जब वो सुनसान हो गया तब क्या किए, वो ब्रूनो के रूम के विंडो के ऊपर आ गए, और उन्होंने क्या की, एक होल से पिस्टल को डाला, और पिस्टल का वो क्या उस वॉल से डाला, एक होल में पिस्टल का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो डाला. ठीक है. थ्रो द नॉइज ऑफ कॉज बाय दिस वॉज स्लाइटली ब्रूनो बिकम अलर्ट. क्या हुआ, इससे जो एक नॉइस आई तो उससे क्या हुआ, ब्रूनो एक अलर्ट हो गया. रियलाइजिंग द डेंजर ही वॉज इन, he stood in a corner to save himself from the bullet attack. But surprisingly, what came out of the pistol was not a bullet but a gas ball. The gas ball was used by a thief to cause dizziness to their victims. क्या है कि वो जब ये आवाज़ सुना तो अलर्ट हो गया, और इस डेंजर की वजह से वो क्या हो गया, वो खड़ा हो गया, एक कॉर्नर में जाने लगा अपने आप को बचाने के लिए बुलेट से. लेकिन जब उसने देखा कि उस पिस्टल में से बुलेट नहीं, एक गैस बॉल निकली है. जो गैस बॉल क्या है, वो यूज़ करते हैं थीफ, चोर यूज़ करते हैं. किसी को सर क्या होता है, सिर में दर्द होने लगे या चक्कर आने लगे, इसलिए. ठीक है. एज सून एज द फॉल sophisticating gas enters the Bruno nostrils, he became to feel dizzy. He struggled hard to keep himself normal and alert by controlling his breath, but he could not do so much longer. At last he fainted. क्या हुआ, तो जैसे वो गिरा तो वो क्या होना, गैस लीक होना स्टार्ट हुआ था, उसका धीरे धीरे ब्रूनो के नॉस्ट्रल में जाने लगी. तो अब वो क्या हो रहा था, उसके वो उसको चक्कर आने लगा था. और जैसे चक्कर आने लगा तो वो स्ट्रगल करने लगा कि वो नॉर्मल रहे, अलर्ट रहे, कि कोई तो गड़बड़ है. इसलिए वो थोड़ा कम कंट्रोल करने लगा अपनी ब्रीथ को. लेकिन वो क्या हुआ, ज़्यादा देर तक नहीं कर पाया और वो गिर गया. ठीक है. द थीफ मेड देयर वे इनटू द बंगलो. अब इससे क्या हुआ, अब आप क्या कर सकते थे, ब्रूनो एक्टिव नहीं रहा तो इसलिए अब वो बंगलो में जा सकते थे. बट बिफोर लिविंग दे डिड नॉट फॉरगेट टू शट ब्रूनोज माउथ विथ अ टेप एंड चेन हिम. तो क्या हुआ, वहाँ से जाने से पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने भूला नहीं कि उसको ब्रूनो का माउथ और टेप से बंद करके और छीन लगा के उसको वहाँ बांध दिया गया. नाउ इवन इफ द ब्रूनोज happened to get up, he would never be able to bark nor to run. ठीक है. अगर वो उड़ भी जाएगा तो भी वो भाग नहीं सकेगा और ना ही भौंक सकेगा. Having entered the bungalow, they first spray the gas balls through their pistols, following which David Cook and his family members went. Now feeling fearless, they run shake the entire house. क्या हुआ, जब वो अंदर जा रहे थे बंगलों में, पहले उन्होंने स्प्रे किया अपनी जो पिस्टल थी उससे. ठीक है. गैस बॉल डाला. तो उसके बाद जो डेविड कुक की जो फैमिली थी और जो डेविड कुक थे वो भी बेहोश हो गए. अब क्या हुआ, वो फियरलेसली, मतलब बिना डरे अब कहीं भी जा सकते थे, तो वो रन करना स्टार्ट करने लगे पूरे घर में. क्या हुआ, however the Bruno regains consciousness just after a while, finding himself in a chain
with his mouth gagged, Bruno realized at once that they were thieves in the house. What should I do? He thought helplessly. क्या हुआ? However, जब उसने अपना होश आया उसको, ब्रूनो को, थोड़ी देर के बाद, तो उसने देखा कि अपने आप को चेन में वो बंधा हुआ है, उसके माउथ में क्या है, वो उसका माउथ ही बंधा हुआ है। अब ब्रूनो रियलाइज कर पा रहा था कि क्या हो गया है, आप चोर उसके घर में चले गए हैं। ठीक है, उसके जो डेविड कुक के घर में जा चुके हैं। इसका मतलब वो अब क्या करेगा, ये सोच रहा था, और वो अपने आप को हेल्पलेसली फील कर रहा था। ही डिसाइडेड टू टेलीफोन द पुलिस, बट अलास ही कुड नॉट even go near the phone as he was chained. But all of a sudden he noticed the telephone cable near him. क्या हो गया कि उसने डिसाइड किया वो पुलिस को कॉल करेगा, बट वो नहीं कर सकता था क्योंकि वो बंधा हुआ था। लेकिन उसने देखा कि क्योंकि वो जो था चेन में बंधा हुआ था ब्रूनो, बट उसने उसके बाद अचानक से देखा कि उसका टेबल जो टेलीफोन केबल है उसके पास में ही है। तो क्या करेगा? Bruno put the cables around his feet and pulled it towards his side. After about 2 or 3 jerks, he succeeded in the dragging the telephone instrument closer. But in doing so, the chains was tied it around his neck, due to which he began to choke. ब्रूनो क्या किया, उसने केबल अपने पैर में फंसाया और वो अपनी तरफ खींचने लगा। 2-3 बार करने के बाद उसके वो क्या होगा, टेलीफोन उसके पास आ गया। अब क्या कर रहा था, वो कर रहा था, तो जैसे ही वो पास आ रहा था तो उसके गले में क्या होने लगा, उसका गले में टाइट होने लगा चेन, क्योंकि वो बांध के गए थे, तो इसलिए गले में लगने लगा, उसको दिक्कत होने लगी। नेवर दी लेस ब्रूनो डिड नॉट लॉस करेज, लेकिन इससे उसका क्या हुआ, उसका हौसला टूटा नहीं। He was determined to save his master from being loot. तो क्या है कि जो हमारा वो जान रहा था कि उसको अपने मालिक को बचाना है। ठीक है, he pick up the receiver with his paw and pressed the numbers. It was the telephone numbers of the police control room. तो उसने क्या किया, पिक किया रिसीवर को और उसने फिर नंबर डायल किया और उसने कहाँ किया, पुलिस कंट्रोल रूम में। द मोमेंट ऑफ बेल रैंगिंग इन द पुलिस कंट्रोल रूम, द इंस्पेक्टर ऑन द ड्यूटी पिक अप द रिसीवर, बट ही कुड नॉट हियर नथिंग एक्सेप्ट द स्लो एंड suppressed voice of a dog. The inspector felt that it appeared as if a dog has been gagged. It was a sign of danger. जो क्या हुआ, तो जो उसने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया, तो उसने इंस्पेक्टर ने फ़ोन उठाया लिया, तो जब उठाया उसने, तो उसको क्या सुनाई दे रहा था, कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन एक स्लो वॉइस सुनाई दे रही थी एक डॉग की। तो इंस्पेक्टर क्या तब समझा कि ज़रूर डॉग कोई ट्रबल में है, ये कोई साइन है डेंजर का। द पुलिस established links with a telephone department and asked the officially there to inquire from which numbers the phone calls was made to him a little earlier. पुलिस ने क्या किया, उसका जो टेलीफोन लिंक था उसके डिपार्टमेंट फ़ोन किया और ऑफिशियली पूछा ये कहाँ का नंबर है, कहाँ से फ़ोन आया था, और जल्दी जल्दी ढूंढने के लिए कहा। द टेलीफोन डिपार्टमेंट एट वंस गेव हिम द नंबर्स एंड ऑल्सो गेव हिम द एड्रेस ऑफ द हाउस फ्रॉम विच द कॉल वॉज मेड। टेलीफोन जहाँ से आया था, टेलीफोन ऑफिस से, वो डिपार्टमेंट से वो नंबर का पता लगा और एड्रेस बताया गया कि यहाँ से ये कॉल आया था। इमीडिएटली अ पुलिस टीम रिचेस द डेविड बंगलो। दे peeped it into the room adjoining the entrance. They saw Bruno breathing heavily. His mouth was ganged and a telephone was lying nearby. तो क्या है, इमिडिएटली फिर जैसे ही पता चला पुलिस वहाँ पहुँची डेविड के बंगलों में, तो देख रहे हैं उस रूम में जाके एंट्रेंस में देखा तो क्या है, ब्रूनो बहुत ही कस के क्या कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है, और वो उसका मुंह बंधा हुआ है और टेलीफोन उसके पास है। द पुलिस एट वंस अनचेंज हिम, रिमूव द टेप ऑफ हिज माउथ, अ लिटिल लेटर ब्रूनो बिकम नॉर्मल। क्या हुआ, पुलिस वहाँ पहुँची, उसको अनचेंज किया, उसके मुंह से टेप हटाया, तो उसके बाद
थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ब्रूनो नॉर्मल हो गया। स्मेलिंग द थीव्स फुटप्रिंट ही रेन इनसाइड द बंगलो। और जो स्मेल करते हुए फुटप्रिंट का जो स्मेल है बंगलो में की तरफ जा रहा था, वहाँ उसकी तरफ ब्रूनो क्या हुआ, द पुलिस रेन आफ्टर हिम। तो ब्रूनो क्या हुआ, रन करने लगा, जहाँ थीफ का जो पैरों के जो स्मेल थी वो उसके पीछे वो गया बंगलो के अंदर, और उसके पीछे पुलिस वाले भी भागने लगे। द थीफ वर्स busy doing their work. They were shocked to see the police. They tried to flee, but how could they, as long as Bruno's and the police were there? They were catch red-handed. Bruno's cleverness and presence of mind had saved the David house from being looted. तो क्या हुआ, थी वो अपना काम में इतनी बिजी थी कि उनको नहीं पता चला, और उनको पुलिस, जब उन्होंने देखा कि पुलिस है तो वो भागने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो भाग नहीं सकते थे क्योंकि ब्रूनो और पुलिस एक साथ में थे, और मतलब वहीं थे, तो वो भाग नहीं सकते थे और वो पकड़े गए रंगे हाथ। उसके बाद ब्रूनो की जो स्मार्टनेस थी और उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड था, जिसकी वजह से आज डेविड का हाउस बच गया चोरी होने से। ठीक है, द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है हमारी, वी शुड बी फेथफुल टू आर मास्टर। हमें हमेशा क्या होना चाहिए, वफादार होना चाहिए अपने मास्टर के प्रति। ठीक है, जो भी हमारे टीचर्स हैं या माता पिता हैं, ये हमारे लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए हमेशा वफादार होना चाहिए, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, किसी से। नाउ चैप्टर इज कम्प्लीटेड। कंप्लीट योर वर्क इन योर बुक एंड नोटबुक। थैंक यू।